अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और आज एक इंतहाई अहम टॉपिक जो कि हमारा एमडी कैट के जो हमारे बच्चे हैं जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कुछ पेपर दे भी रहे हैं, तो उनके सिलेबस के अंदर जो इंग्लिश का जो एक कंटेंट उनके लिए जो स्पेयर किया गया है, उसके अंदर जो एक पॉइंट फ्रेगमेंट का आ रहा है। तो मैंने जो है ना इसके ऊपर आज अपनी वीडियो बनाई है ताकि उन लोगों को और उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जा सके। तो आइए चलते हैं, हम अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि जी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली वो क्या है। सबसे पहले हम इसकी फ्रेगमेंट्स की जो एक बिल्कुल रूट पे जाके हम इसकी एक डेफिनेशन को चेक करेंगे और इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर हम इसकी एग्जांपल्स पे आएंगे और फिर हम इसकी टाइप्स पे आएंगे ताकि फ्रेगमेंट का जो एक टॉपिक है वो बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो फ्रेगमेंट्स आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ये बात तय है कि फ्रेगमेंट जो होता है ये एक नामुकम्मल फ़िक्रा होता है। यूजुअली फ्रेगमेंट्स आर द पीसेस ऑफ सेंटेंसेस दैट हैव बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन क्लास। ये जो आपके सामने स्लाइड है, मेन क्लास, तो आपको ये पता होगा कि मेन क्लास क्या चीज़ है। मेन क्लास एक मुकम्मल अपना आइडिया देता है, एक मुकम्मल परसेप्शन देता है रीडर को, एक अंडरस्टैंडिंग देता है, जबकि जो फ्रेगमेंट्स हैं ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और इसको अगर आप इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मेन क्लास जो होगा या क्लास जो होगा उसको आप पढ़ के आप समझ लेंगे कि हाँ जी इसके अंदर ये जो है ना ये हमें मैसेज दिया जा रहा है। तो आगे हम चल के मैं आपको मेन क्लास की भी आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि मेन क्लास क्या चीज़ है और फिर फ्रेगमेंट और मेन क्लास किस तरीके से एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू करेक्ट दैम इज़ टू रिमूव द पीरियड बिटवीन द फ्रेगमेंट एंड द मेन क्लास। तो वो कहता है कि इसको दुरुस्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप फ्रेगमेंट और मेन क्लास के दरमियान के अंदर जो एक पीरियड लगा हुआ है, यानी फुल स्टॉप वगैरह लगा हुआ है, आप उसको ख़त्म कर दें तो वो 7 फ्रेगमेंट उसके जुड़ जाएगा मेन क्लास के और फिर वो एक अपना जो है ना मीनिंग वो आपको देगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और इसके ऊपर मज़ीद हम देखते हैं कि अगर इसने को पीरियड की बात की है तो ये पीरियड क्या चीज़ है। व्हाट इज़ अ पीरियड? अ पीरियड इज़ अ स्मॉल डॉट shaped punctuation mark that is used at the end of any sentence। ये मैं क्यों पीरियड की बात बता रहा हूँ, हालांकि मेरा टॉपिक तो फ्रेगमेंट है, लेकिन पिछली स्लाइड के अंदर क्योंकि पीरियड की बात हुई है कि आप उस पीरियड को ख़त्म कर दें और मेन क्लास और पीरियड को रिमूव करने के बाद वो फ्रेगमेंट नहीं रहेगा एंड दैट विल बी कनेक्टेड विद द मेन क्लास एंड आफ्टर कनेक्टिंग इट will become the part of that whole class, main class, and it will give the complete sense as with the। तो आगे हम इसको देख लें कि a period is a small dot shaped punctuation mark that is used at the end of any sentence that is intended to make a statement। तो आप सीधी समझ लें कि एक फुल स्टॉप है और ये किसी भी स्टेटमेंट के आखिर में दिया जाता है। as with other punctuation marks that end sentences, the period should be placed directly behind the last letter of the last word of the sentence। यानी आपको इसको आखिर में देना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं पे दे दें और आगे जो एक फ्रेज़ आ जाता है और वो फ्रेगमेंट की सूरत में अलहदा पड़ा रहे और वो कोई कंप्लीट सेंस भी ना दे। तो अब हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं कि अ फ्रेगमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये मैंने आपसे बात कर दी। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट इट कुड बी अ फ्रेज। अब आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि फ्रेगमेंट की एग्जांपल क्या हो सकती है। द बॉय ऑन द ग्राउंड, टू द लेफ्ट ऑफ द रेड कार। तो आप देख लें कि ये किस तरीके से द बॉय ऑन द ग्राउंड अगर मैं आपके सामने बोल दूं तो आपके जहन में कोई इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं बनेगा कि क्या मतलब है कि द बॉय ऑन द ग्राउंड टू द लेफ्ट ऑफ द रेड कार। तो ये आपको इसकी समझ आ रही होगी कि फ्रेगमेंट बेसिकली क्या चीज़ है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। अ फ्रेगमेंट डज नॉट हैव अ मेन क्लास। अब आप जहन में आ रही होगी बात कि जी फिर मेन क्लास क्या चीज़ है। तो ये आप देख लें कि मेन क्लास
The main clause powers a complete sentence, pushing the reader to develop an idea. A fragment missing this essential component and stalls on the page. अब आप देख लें कि मेन क्लास जो होता है, ये जो रीडर होता है उसके अंदर एक ख़ास एक डिवेलप करता है आइडिया, जबकि जो फ्रेगमेंट है उसके अंदर ये कंपोनेंट, अहम कंपोनेंट मिसिंग होता है. टू हैव द मेन क्लास यू मस्ट फाइंड 3 थिंग्स. अगर आपके सामने कोई ज़हन में ये बात बताई जी कि आप मेन क्लास की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मेन क्लास? तो मेन क्लास क्या चीज़ होगी? मेन क्लास विल कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट. If you are missing one of these 3 items, a fragment is a result. तो वो कहता है कि अगर आप इनमें से कोई एक, मसलन आप वर्ब भूल गए लिखना, तो अब वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. अगर आप सब्जेक्ट भूल गए तो इट मीन्स फिर भी यही होगा कि ये जो वर्ब और कंप्लीट थॉट है, ये मिल के भी आपको सब्जेक्ट, आपका नाम, अपना सब्जेक्ट के ना होने की वजह से ये कंप्लीट क्लास नहीं दे रहे होंगे और ये फ्रेगमेंट शो कर रहे होंगे. इट विल बिकम अ फ्रेगमेंट बिकॉज इट विल नॉट गिव यू अ कंप्लीट थॉट. तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जी कि अगर फ्रेगमेंट्स हैं, उम्मीद है आपको फ्रेगमेंट्स की समझ आ गई होगी. तो अब हम इसकी थोड़ी सी टाइप्स देख लेते हैं कि फ्रेगमेंट्स अगर होते हैं तो फ्रेगमेंट्स की टाइप्स कौन सी हैं, हम इनको कैसे पहचान सकते हैं. तो प्रपोजिशनल फ्रेज फ्रेगमेंट नंबर 1, आप थोड़ा सा इसको ज़हन में रखिएगा. इन्फिनेटिव फ्रेगमेंट्स, आईएनजी फ्रेगमेंट्स, डिपेंडेंट क्लॉजेस, रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेगमेंट्स. अब इसके अंदर ये कुछ चीज़ें, क्योंकि वो जो बच्चे एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या एफए के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके जहन में तो ये चीज़ आ रही होगी कि प्रपोजिशनल फ्रेज फ्रेगमेंट या इन्फिनेटिव फ्रेगमेंट या आईएनजी फ्रेगमेंट्स या डिपेंडेंट क्लॉजेस, इन लफ्ज़ों से वो आशना होंगे. लेकिन आइए थोड़े से इनको हम देख लेते हैं कि ये अगर हैं तो ये फ़िक्रे के अंदर जब ये यूज़ होते हैं तो कैसे इनकी जो हियत और इनकी शक्ल है वो कैसे बनती है. देख लेते हैं जी. पहला है हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंट को अगर आप थोड़ा सा हटा दें तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. तो शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर ए वीक. अब अगर आप इस डाट के बाद अगर देख लें, यानी इंग्लैंड के बाद जो डाट लगा हुआ है, ये पीरियड है, तो फॉर ए वॉक जो है ये अलहदा खड़ा है. अगर हम इस डाट को किसी सूरत मिटा दें, हटा दें, तो फॉर ए वॉक जो है ये दैट इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस. तो ये मेन क्लास का हिस्सा बन जाएगा और वो पूरा एक सेंस देने लग जाएगा और फिर वो फ्रेगमेंट नहीं रहेगा. तो हमारा मतलब यही है आपको बताने का कि फ्रेगमेंट तब बनता है जब वो बाकी फ़िक्रे मेन से टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, अलहदा हो और वो कोई ख़ास कंप्लीट सेंस भी ना दे रहा हो रीडर के लिए. तो वो कहेगा कि यार ये अलहदा पड़ा हुआ है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये क्यों लिखने वाले ने ये क्यों लिखा है. तो हम इसको किस तरीके से करेक्ट कर लेते हैं कि शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर ए वॉक. अब वही फ्रेगमेंट को है, मैंने डाट हटाने के बाद, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको जिक्र किया कि वो पीरियड हटाने के बाद आप देख लें कि ये एक मुकम्मल सेंस बन गई है अब इस फिक्रे की. तो क्योंकि फार ए वीक है तो ये कि फार जो है ये एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशनल फ्रेज़ है. तो बेसिकली क्योंकि ये फ़िक्रे से टूटा हुआ था मेन क्लास से, तो इसलिए फ्रेगमेंट हो गया. और क्योंकि ये फार से शुरू हो रहा है बेसिकली, तो इसलिए हम इसको जो है ना ये प्रपोजिशनल कह रहे हैं. क्यों फ्रेज़ कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी. अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्फिनेटिव फ्रेगमेंट्स. शी रिजेक्टेड द जॉब ऑफर टू कंटिन्यू हर जॉब. पिछले फिक्र आप स्लाइड के अंदर देखें तो वहाँ पे था फॉर ए वीक. तो अब यहाँ पे टू कंटिन्यू है, टू कंटिन्यू हर स्टडीज़. तो बेसिकली टू कंटिन्यू, टू के बाद जो हमारी वर्ब की पहली फॉर्म लगी है ये इन्फिनेटिव शो कर रही है. तो अगर ये टू लगा दें, डाट लगाने के बाद टू लगा दें और वो फ्रेगमेंट टू के साथ शुरू हो और साथ उसके वर्ब आ रहा हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये इन्फिनेटिव फ्रेगमेंट है. तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? उसी तरीके से पीरियड को हटाएंगे और फिक्रे को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे. कैसे जोड़ते हैं कि शी रिजेक्टेड द जॉब ऑफर टू कंटिन्यू हर स्टडीज़. तो आप ये देख लें किस तरीके से ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेगमेंट कंप्लीट हुआ. तो अब आप देख रहे हैं कि आईएनजी फ्रेगमेंट्स. अब सिर्फ आईएनजी आ जाए तो लोगों के जहन में आता है, बच्चों के जहन में, कि ये क्या चीज़ है यार आईएनजी फ्रेगमेंट. अब ये देखें, नीडिंग हेल्प द गर्ल कॉल्ड 1122. अब करेक्शन इसके अंदर क्या है? नीडिंग हेल्प कॉमा डाला और द गर्ल कॉल्ड ना जो है ना वो 1122 आप देख लें या 911 कह लें, तो आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं. तो इसके अंदर ये मिसिंग आई है, तो आप इसको देख लीजिएगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आप जो नीडिंग हेल्प है उसको साथ जोड़ते हैं, उस फिक्रे के डाट हटाते हैं,
कॉमा लगाते हैं और ये फिक्रा आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिपेंडेंट क्लासेस। बिकॉज आलिया वाज एलर्जिक टू डॉग्स। अब ये एक फिक्र अगर हम बिकॉज हटा दें तो आलिया वाज एलर्जिक टू डॉग्स, तो ये बेसिकली एक कंप्लीट सेंस देगा और ये एक मेन क्लास बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आप ये जो बिकॉज है, क्योंकि इससे फिक्रा शुरू हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि जी ये एक कंप्लीट सेंस अब नहीं दे रहा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास बन गया है। इसके साथ कोई मेन क्लास होता तो ये इसका अपना एक सेंस देता। तो ऐसी सूरत में ये बिखरा पड़ा है, साइड पे पड़ा है, तो हम कहते हैं कि यार ये एक डिपेंडेंट क्लास है, तो है ये जो है ना वो फ्रेगमेंट, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो बिकॉज आलिया वाज एलर्जिक टू डॉग्स हर ब्रदर कुड नॉट हैव वन। क्योंकि जो आलिया थी वो डॉग से एलर्जी थी, तो उसके भाई ने कोई भी जो डॉग है वो अपने पास पेट के तौर पे नहीं रखा। तो आप साथ उसके फिक्रा मिला के हम इस फ्रेगमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेगमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु। अब देख लें कि ही मेट काशिफ, डाट लग गया, एंड हु लिव्स इन लाहौर, तो हु लिव्स बेसिकली ये अलहदा फिक्रा पड़ा हुआ है और ये डिपेंडेंट क्लास के ऊपर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अलहदा है। हु लिव्स इन लाहौर, कौन लिव्स इन लाहौर, कोई पता नहीं लग रहा, और ये फ्रेगमेंट की सूरत में इसलिए दे रहा है क्योंकि ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा। तो हमने इसको अब किस तरीके से इसको जोड़ना है, ये डाट ख़त्म कर देंगे ये, और ये देखिए आप मेरे कर्सर के ऊपर, तो ही मेट काशिफ हु लिव्स इन लाहौर। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी कि फ्रेगमेंट क्या चीज़ है और ये किन किन सूरतों के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर पड़े होते हैं। कभी कोई लिखने वाला सब्जेक्ट भूल जाता है, कभी लिखने वाला वर्ब भूल जाता है, कभी लिखने वाला ऑब्जेक्ट भूल जाता है। जो ट्रांसिटिव वर्ब्स के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट जब तक नहीं डालते तो बेसिकली वो भी एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते और फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई फिक्रा आप पढ़ें और वो किसी मेन क्लास से हटा पड़ा हो और आप पढ़ने से आपको कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ फ्रेगमेंट एंड यू आर देयर टू रिमूव दैट काइंड ऑफ फ्रेगमेंट। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है आपकी वो बेसिकली एनकरेजमेंट होती है उस बंदे के लिए जो इस वीडियो को बना रहा होता है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं जी।